नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर सुगंधा गुप्ता है और मैं एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में जो कि पहले भी बहुत प्रेवलेंट था, परंतु कोविड पैंडमिक के बाद और स्पेशली सेकेंड वेव के बाद हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देख रहे हैं। इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मरीज़ कई कई बार अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग टेस्ट कराने, अलग अलग हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में बार बार जाते रहते हैं और ना तो केवल सही इलाज के अभाव में परेशान रहते हैं, परंतु अलग अलग टेस्ट कराने पर अपने आप को बार बार हॉस्पिटल और इमरजेंसी में ले जाने पर अपने लिए कोविड पकड़ने का खतरा भी बढ़ा लेते हैं। आइए बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। तो पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसा एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसमें अचानक कभी कभी बिना किसी कारण और कभी कभी किसी कारण की वजह से बहुत तेज़ घबराहट और बेचैनी शुरू होती है। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार होते हैं कि इंसान को लगता है कि शायद उसको दिल का दौरा पड़ रहा है और इतनी तेज़ घबराहट बेचैनी होती है कि उसे ऐसा महसूस देता है कि शायद उसकी जान ही निकल जाएगी। आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कभी कभी किसी मरीज को ऐसे दौरे अचानक ही दिन में 2 से 3 बार भी आ सकते हैं और कभी कभी हफ्ते में 2 या 3 बार। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब इंसान सोने की कोशिश करता है। बिस्तर पे लेटते ही और आंखें बंद करते ही उसको अचानक ही दिल की धड़कन बढ़ जाना, घुटन महसूस करना, सांस लेने में तकलीफ होना, पसीने आ जाना, ऐसी घबराहट की वजह से वो रात भर सो नहीं पाता और बेचैन हो जाता है। ऐसा मालूम देता है कि दिल का दौरा है और वो व्यक्ति, उसके परिवारजन उसको तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं जहां उसके सब टेस्ट होते हैं, ईसीजी होता है, बीपी, ऑक्सीजन, परंतु सभी कुछ नॉर्मल आता है। ऐसा दौरा अगर एक बार आ जाए तो मरीज के डर में भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है कि कहीं अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा। इसी वजह से यदि दौरा नहीं भी आता तो भी मरीज हर समय परेशान रहता है, डरा रहता है, घबराया रहता है। रोज़ की दिनचर्या की चीज़ों को भी अवॉइड करने लगता है, जैसे कि बाथरूम में अकेले जाना या भीड़ भाड़ की जगह में जाना, गाड़ी अकेले चलाना, इस डर के साथ कि कहीं अगर उसे गाड़ी चलाते हुए अकेले में कुछ हो गया या कहीं भीड़ भाड़ भरी मार्केट में कुछ हो गया तो उसको कौन बचाएगा या वो कैसे सही समय पे अस्पताल पहुंचेगा, और यही डर उसको अंदर ही अंदर खाई जाता है। धीरे धीरे इसका असर उसकी नींद, भूख, उदासी, बेचैनी सभी कुछ खराब होने लगता है। परंतु इसका इलाज है। इलाज के लिए सबसे पहला तो स्टेप ये रहता है कि वो डॉक्टर से मिले। जब वो पहली बारी फिजिशियन से मिलता है या इमरजेंसी में जाता है तो वहाँ पर उसका ईसीजी किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह जांची जाती है, जिससे कि कोई भी अंदरूनी ऐसी बीमारी जो कि इन घबराहट की वजहों का कारण बन रही हो उसको सही समय पे डायग्नोस करके इलाज किया जाए। यदि ऐसी कोई भी बीमारी सामने नहीं आती है तो फिर इसका इलाज एक साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक करता है। यदि तो घबराहट बेचैनी के 3 से 4 एपिसोड हो चुके हैं, ऐसे अटैक आ चुके हैं पिछले 1 महीने के अंदर या फिर उससे भी ज़्यादा कि लगभग रोज़ ही ऐसा एक अटैक आ रहा है, तो फिर ऐसे मरीज़ को दवाई दी जाती है। दवाई से ये लक्षण धीरे धीरे कम होते हैं, मरीज़ ठीक होता है और जैसे जैसे ये दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं मरीज़ के अंदर भय और डर भी ख़त्म होता है और वापस से कॉन्फिडेंस आता है, जिसके बाद वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या कर पाता है। इसके साथ साथ कुछ काउंसलिंग सेशंस भी दिए जाते हैं जिसमें कि उसको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे
अगर ये दौरा आए तो उस समय पर अपनी ब्रीदिंग को, अपने हार्ट रेट को कंट्रोल में कैसे किया जाए कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, और मन में जो डर बैठ गया है, जो शक बैठ गया है कि उसको कोई बड़ी बीमारी है या उसे किसी भी क्षण कुछ हो सकता है, उसको निकालने के लिए भी उसकी काउंसलिंग की जाती है। पैनिक डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, परंतु इसका इलाज सही समय पे शुरू हो और सही तरीके से इलाज हो तो ही ये बीमारी काबू में आती है। कई बार मरीज बार बार अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, कभी फिजिशियन के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, जहाँ पे भी हर टेस्ट नॉर्मल आता है। ऐसी स्थिति में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, और मनोचिकित्सक से यानी कि साइकियाट्रिस्ट से मिलकर के डिस्कस करना और अपनी ट्रीटमेंट और इलाज प्लान करना आपको सही समय पर रोग मुक्त कर सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो यदि आपके आपके परिवार में, दोस्तों में किसी में भी इस प्रकार के लक्षण हैं तो देर ना करें और तुरंत एक मनोचिकित्सक की सहायता लें। नमस्कार।